कहते हुए राशि कमर पकड़कर बैठ गई। क्या हुआ माँ, ये क्या तुम कपड़े का टब लिए यहाँ वहाँ से कपड़े इकट्ठे कर रही हो? पता है ना, तुम्हें ज़्यादा झुकने पर कमर दर्द की समस्या हो जाती है, दिया ने राशि से कहा। राशि वहीं पास में रखे काउच पर लेट गई। दिया जल्दी से जाकर दवा लेकर आई और राशि को लगाकर आराम करने की हिदायत दे खुद कपड़े का टब लेकर जाकर मशीन के पास रख आई। माँ, ये सब क्या हाल बना रखा है सबने? तुम बोलती क्यों नहीं हो? किसी को कुछ बीमार पड़ने का शौक है क्या तुम्हें? दिया प्यार वाला गुस्सा कर माँ से कह रही थी। बेटा, ये सब काम मेरे ही है ना, तो और कोई कैसे करेगा? राशि ने कहा। माँ, ये सब आदत की बात है। जब तक मैं घर पर रही तुमने सब कुछ हाथ पर ला कर दिया। हमें भी आदत हो गई, पर 6 साल से हॉस्टल में रह रही हूँ, अपने काम खुद करने पड़ते हैं, वहाँ कोई माँ नहीं आती करने। दिया माँ को देखते हुए बोली। जानती हूँ बेटा, जब भी तुम हॉस्टल से घर आती हो मुझे सच में बहुत आराम मिलता है। जैसे अभी तुमने मुझे परेशान देख झट से दवा लगाकर आराम करने कह दिया, पर बाकी किसी को परवाह कभी नहीं होती। राशि उदास होकर बोली। दिया 20 साल की हो गई, शुरू से हमेशा अपनी माँ को काम करते देखती। जब से हॉस्टल रहने गई बहुत काम अब वो खुद करने लगी थी, पर घर पर पापा के रवैये से वो हमेशा परेशान हो जाती। माँ जितने सलीके से घर को समेट कर रखती, पापा हमेशा सब कुछ फैला कर रखते। कितनी बार इस बात पर तू मैं भी हो जाती थी। उसे अच्छी तरह से याद है, वो छोटी सी थी तभी एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था। तब दादी उन लोगों के पास आई हुई थी। वो माँ पर गरजते हुए बोली, मेरे बेटे को ये सब काम करने की आदत नहीं है। इतना पढ़ लिख कर अफसर बना है, ये सब करने के लिए, इन सब के लिए तुम हो ना। उसका जैसा मन करेगा वो रखेगा। तुम्हें समेटने पसंद तो समेटती रहो। माँ एक शब्द नहीं बोली थी, बस रोती जा रही थी। मुझे देखकर एक ही बात बार बार बोलती, देख लाडो, ज़िंदगी में जिल्लत कभी ना सहना और गांठ बांध ले अपने पैरों पर, तो खड़ा होकर ही तुम्हें रहना है। दिया देखती दादी हमेशा माँ को कुछ न कुछ बिना बात सुना देती और पापा से शिकायत लगाया करती। दिन भर आराम करती है, ये नहीं कि मेरे बेटे के लिए हर दिन कुछ अच्छा बनाया करे। ऊपर से दादी उसके भाई दिव्य को भी एक काम ना करने देती। उसे कह देती थी कि पर दिव्य को नहीं, ये सब देखकर वो बड़ी हो रही थी और ज़हन में एक ही बात रहती, जब सब कहते लड़का लड़की बराबर है तो ये भेद क्यों? हर काम सबको करना आना चाहिए। पर दादी के रहते ऐसा संभव नहीं था। 10वीं तक वो घर पर रही, फिर बाहर हॉस्टल में पढ़ने चली गई। वो हमेशा राशि से कहती, दिव्य को भी हॉस्टल भेजना, नहीं तो ये घर पर रहकर पापा के जैसा हो जाएगा। पर संजोग ऐसा हुआ, दिव्य हॉस्टल जाना ही नहीं चाहता था और बच्चों को ज़बरदस्ती भेज नहीं सकते थे, तो उसकी आदतें भी पापा के जैसे ही होती ही जा रही थी। दादी के चाह पर वो बिगड़ भी रहा था। बस एक यही बात अच्छी होती, जब दिया आती दिव्य को समझाने की कोशिश करते हुए एक लाइन ज़रूर कहती, दिव्य माँ की मदद क्या करो, कभी जो वो बीमार पड़ी तुम सब पर भारी पड़ेगा। ऐसे में दिव्य बड़ी बहन की बात सुनता, पर दादी देख लेती तो राशि को ही डांट लगा देती और राशि उनसे भी फिर कुछ ना बोलती। माँ, अब कैसा लग रहा है? दिया राशि से पूछी। राशि उठने की कोशिश की तो उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। शाम को जब निकुंज घर आया, घर की हालत सुबह जैसी ही देख राशि पर गुस्सा करने लगा। माँ के कमर में बहुत दर्द हो रहा है, वो एक दवा लेकर सो रही है। दिया ने आकर कहा। ओहो, अब चाय कौन बनाएगा? निकुंज बुदबुदाया। पापा, आपसे कुछ बात करनी है, आप फ्रेश होकर आइए, चाय मैं बनाकर लाती हूँ, कह दिया चाय बनाने चली गई। चाय के साथ पापा की पसंद का भुना चिवड़ा भी लेकर आई, जो अक्सर वो अपनी माँ को करते देखी। क्या कहना है बेटा? निकुंज ने पूछा। पापा, आज बिखरे घर को समेटने में और इधर उधर फैलाने, कपड़े बटोरने में माँ का क्या झुकी कमर दर्द बढ़ गया। मुझे तो अच्छी तरह याद है ये तकलीफ़ उसकी पुरानी है, फिर भी नज़रअंदाज कर काम करने में लगा रहती है। अभी 2 दिन ही हुई है हॉस्टल से आई, माँ को आराम करते हुए तो नहीं देखी, कुछ न कुछ करती ही रहती है। आप
ऑफिस चले जाते हैं। दिव्य कॉलेज कोचिंग में लगा रहता। अगर पीछे से माँ को कुछ हो गया तो वैसे वो सबसे ज़्यादा आपके बिखरे सामान समेटती है। आपके कपड़े ही बिखरे रहते हैं, शर्ट यहाँ पैंट वहाँ, तौलिया कहीं, रुमाल मोजे सब इधर उधर। जब माँ ने लॉन्ड्री बैग रखा हुआ है तो उधर कपड़े रखने में क्या हर्ज है। थोड़ा आपको भी समझना होगा पापा, वो आपकी बीवी है, घर की नौकरानी नहीं। आप सब तो उसके साथ ऐसे करते हैं जैसे वो काम वाली बाई हो। दादी भी कभी अच्छे से बात नहीं करते। जब पति इज्जत ना करे तो किसी और से इज्जत मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी माँ मुझे सही सलामत चाहिए। वो बीमार भी पड़ती तो करा लेगी पर बोलती कुछ नहीं। उसके दर्द को महसूस कीजिए, कहीं ऐसा ना हो वो घुट घुट कर दिया कहते कहते रो पड़ी। निकुंज बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। सच ही तो कह रही है दिया, अगर राशि को कुछ हो गया तो हम सब क्या होगा। नहीं नहीं, अब से उसकी तकलीफ़ को नज़रअंदाज नहीं करूँगा। वो दिया के कंधे पर हाथ रखकर आश्वासन देते हुए अपने कमरे की ओर चल दिया, जहाँ राशि कमर में बेल्ट लगाकर सीधे लेटी हुई थी। आ गए आप, वो चाय राशि ने कहा। तुम आराम करो राशि, दिया ने बना कर दे दिया। हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई है। कई बार बच्चे भी माता पिता को बहुत कुछ सिखा देते हैं, निकुंज ने कहा। राशि समझ गई, बेटी ने आज पापा की क्लास ली है। उस दिन के बाद निकुंज में बदलाव की शुरुआत हो गई थी। दिव्य ने भी माँ की मदद करने लगा था। दिया 1 महीने बाद हॉस्टल चली गई, पर अपनी माँ के लिए वो पिता की नज़रों में सम्मान जगा गई। दिव्य बता रहा था, दादी जब आई और पापा को काम करते देख कुछ बोली तो पापा ने कहा, ये मेरा काम है। उसके बाद दादी कुछ नहीं बोलती हैं। दोस्तों, कई बार घर में बहुत ऐसी बातें होती हैं जिन्हें आप सामान्य समझ सकते हैं, पर बच्चे नोटिस करते हैं। घर में रहकर बच्चे घर की ही बातें ज़्यादा देखते और सुनते हैं। पर जब दिया हॉस्टल गई और वो वहीं पर अपनी दोस्तों की घर की बातें जानती सुनती तो उसे यही लगता ये हर घर की कहानी है। पर उसे घर की कहानी से ज़्यादा अपनी माँ की फ़िक्र होने लगी थी और उसके लिए ज़रूरी था अपने पापा से बात करना। जब तक वो नहीं समझेंगे, उसकी माँ को कोई भी नहीं समझ सकता। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप भी मानते हैं कभी कभी बच्चे भी अहम भूमिका निभाते हैं घर की बिगड़ती हालातें को सुधारने में?